How to let go? Let go of what? Anything, your emotions, your people you don't like or you don't connect with anymore. Life है ना कि आप 20 पे किसी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, 30-35 पे नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, पर क्योंकि कनेक्शन है छोड़ नहीं पा रहे हैं. I think उस time you have to understand that maybe you love that person or you love that job or you love that situation, but that is not good for you. You know, sometimes you love things which are not good for you. I think you know what I mean. Yeah. कि वो चीज़ें आपके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं जी. है, शायद वो इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, बट यू लव इट Yeah. एंड यू आर नॉट लीविंग इट. एक बात समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको अपने ऊपर काम करके ही होगी, पर आपको ये समझाना होगा कि जब तक आप इस गलत इन्वायरमेंट में रहोगे, जितनी देर रहोगे उतना मुश्किल होगा हटना वहाँ से. सिंपल वर्ड्स, व्हेन यू नो यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन. पहला है यू डोंट नो दैट. जिस दिन पता चल गया दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रेन, पहले स्टेशन पे उतरो. जी. जितना लंबा जाओगे वापस आना उतना महंगा पड़ेगा. वाओ. तो जब पता चल जाए ना, वहीं आप आगे का सोचो मत. आप जैसे हम कहते हैं ना, वन स्टेप एट अ टाइम. तो वन स्टेप क्या है? दैट आई हैव टू लीव दिस, लीव इट. आप उस वक्त क्या सोच रहे हो? अगर छोड़ दिया तो रहेंगे कैसे, फिर कैसे होगा, फिर हमें तो ये बात ये अभी नहीं सोचेंगे, ये छोड़ने के बाद सोचेंगे. लेकिन जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक आप आगे क्या करोगे ये आपके सामने आएगा ही नहीं. तो पहला उस वक्त वन स्टेप एट अ टाइम, नहीं सही अभी छोड़ो जी. क्योंकि वापसी में ये आपको इतना खराब करने वाला है, क्योंकि आप बहुत लंबा जा चुके और कई बार आप देखेंगे आप इतनी दूर आ चुके कि अब आपके पास ऑप्शन भी नहीं है छोड़ने का. सो यू हैव टू कैरी दैट थ्रू आउट योर लाइफ. बैगेज रहेगा, हमेशा रहेगा. आप कई रिश्ते हो सकते हैं, कई सिचुएशंस हो सकते हैं, आपने इतनी देर कर दी कि अब ऑप्शन ही चला गया छोड़ने का. जी. जैसे आपके पास कोई OTP आता है, सेकंड्स होते हैं ना, जल्दी दे दो. इतने सेकंड्स में या 1 मिनट में या 2 मिनट्स में, यू हैव टू डू दैट उतने ड्यूरेशन में. अगर आप वो नहीं करेंगे, वो गया. अब OTP कोई काम का नहीं है जी. आपके पास वो ऑप्शन ही जा चुका है. तो आपको वो ऑप्शन उसी वक्त लेना पड़ेगा, और वो सबसे पहला है जब आपको पता चल चुका है. जब तक नहीं पता चला सब सही है. जिस दिन पता चल गया, अब मैं सॉरी टू से आपको ही गलत बोलूंगी जी. क्योंकि अन्याय करने वाला तो गलत होता ही है, सहने वाला भी गलत होता है. बिल्कुल. जिसको पता चल गया उसके साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी वो सहन कर रहा है, फिर गलत वो है. जी. जब तक मुझे नहीं पता था तब तक आई कुड से कह रहे मेरे को पता ही नहीं था मेरे साथ गलत हो रहा है. अब आपको पता है, अब क्यों नहीं छोड़ रहे आप? जी. यू कैन हैव योर ओन रीजंस, देन यू हैव योर रीजंस टू डू दैट. नाउ यू कैन नॉट ब्लेम द सिचुएशंस. जी. यू कैन से कि देखो मेरे अपने रीजन है, मैं नहीं छोड़ सकता या नहीं छोड़ सकती, सो आई हैव टू कैरी दैट. फिर ये एक माइंडसेट लेके चलो ना, यू हैव टू. मजबूरी में कई चीज़ें करनी पड़ती है, आपको जिंदगी में करनी पड़ेगी. तो जब वो, तो फिर वो मान के चलो, तो भी आधा दुख खत्म होगा. जी. जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नाउ आई हैव टू, या हो गया जो होना था, अब करना तो पड़ेगा. और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, देन छोड़िए. तो ये आई थिंक एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि जिस दिन पता चल जाए, स्टेप उसी दिन लीजिए. जितनी देर करेंगे उतना मुश्किल होगा उस चीज़ को छोड़ना फिर.